तो नेवारेट एक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे मतलब इसकी पहली वाली वीडियो में भी टूल से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। और बहुत सारे टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निकल के आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 2015, 16, 17 से लेके जितने भी वर्षों की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उन्हीं को लेके आया हूँ मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लैट कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल, ठीक है। फ्लैट कोल्ड चीजल एक्चुअल में क्या होता है? तो फ्लैट कोल्ड जो चीजल होता है, ठीक है, ये धातुओं को काटने के लिए यूज किया जाता है। इस चीजल का यूज किस में करते हैं? तो हम जितने भी जो धातुएं वगैरह होती है, धातु की चादर वगैरह हो या मतलब इस टाइप की चादर वगैरह होती है, ठीक है, तो उसको काटने के लिए, और यहाँ पे इस टाइप का एंगल बना हुआ रहता है इस चीजल का। ये सामने वाला फेस है, ठीक है, यहाँ पे हथौड़े से मारते हैं, और नीचे वाला जो काटने वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं, उसका जो चीजल का काटने वाला एरिया होता है वो कटिंग एंगल कहलाता है। और ये कटिंग एंगल का जो कोण कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री से 45 डिग्री रखा जाता है। कितने डिग्री रखा जाता है? 30 डिग्री से 45 डिग्री रखा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि कोल्ड चीजल, ठीक है, यदि कोल्ड चीजल को कार्य में लेते समय इसका हैंड मशरूम की तरह हो जाता है। मतलब ये कि हैंड मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे हम हथौड़ा से मारते हैं, ठीक है। तो उस ऊपर वाला हिस्सा, चलो हम डायग्राम बना के समझते हैं, ठीक है। मान लो ये इस टाइप का ऐसा कोल्ड चीजल है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, कभी कभी क्या हो जाता है, ठोकने की वजह से क्या हो जाता है, ये पूरे मतलब ये है कि इसका जो लोहा होता है वो नीचे की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है कि मशरूम की तरह हो जाना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मशरूम की तरह। और मशरूम की तरह हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो फेंक देना चाहिए, ग्राइंडर से घिसकर समतल कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, हैंड वो ग्रीस तेल लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड बी नंबर का, इसका राइट आंसर होगा ग्राइंडर से घिसकर समतुल कर देना चाहिए। मतलब ये इसको ग्राइंडर मशीन में लेके जाए और पूरा एकदम फ्लैट कर दिए, समतल कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन बहुत ही उपयोगी मशीन होती है, ठीक है। और इस मशीन का जो उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है। मतलब ये है कि हैंड ड्रिल मशीन का जो उपयोग है वो कहाँ करेंगे, ठीक है। तो लोहे की पत्तियों में ड्रिल करने, ठीक है, लकड़ी में, बेगेलाइट में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रिल मशीन होती है हाथ से चलाने वाली मशीन होती है। हैंड से हम उसको दोनों साइड में हैंडल होता है, हैंडल से हम घुमाते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रिल मशीन होती है, ठीक है, हाथ से मतलब चलाने वाली जो हैंड ड्रिल मशीन होती है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो सभी जगह में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाली ड्रिल बीट होती है, ठीक है। हैंड ड्रिल मशीन में जो कार्य में बीट मतलब होता है जहाँ होल करने वाला जो भाग होता है, ठीक है। ये मतलब ये है कि उसे बीट कहा जाता है जो होल करता है, ठीक है। तो ये जो हैंड ड्रिल मशीन में कार्य में आने वाली ड्रिल बीट होती है, ठीक है, वो मतलब ये है कि कौन सी बीट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कील बना ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल, कारपेंटर ड्रिल और मेसन ड्रिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, ट्विस्टेड ड्रिल का यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ड्रिल मशीन के चक में, चक मतलब होता है जहाँ पे जो ड्रिल मशीन की जो बीट है, बीट को कसा जाता है, ठीक है, उसे चक कहा जाता है। जिस स्थान पर कसता है वो एकदम सर्कुलर घूमता है, ठीक है, और वहाँ पे कसा जाता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्रिल मशीन के चक में ड्रिल की पोजीशन कार्यखंड से होनी चाहिए। मतलब ये है कि ड्रिल की पोजीशन कितने एंगल पर होना चाहिए कार्यखंड पर। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में। तो हैंड ड्रिल मशीन है तो हम उसको हमेशा लंबवत है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा झुका के नहीं करना है, 60 डिग्री भी नहीं झुकाना है, 45 भी नहीं झुकाना है, एकदम लंबवत रखना है, ताकि मतलब ये है कि एकदम सीधा होल बने, ठीक है। तो इसको लंबवत रखना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैंड ड्रिल मशीन द्वारा लकड़ी में ड्रिल करने के बाद मशीन को खालिस्तान, ठीक है, हैंड ड्रिल मशीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? हैंड ड्रिल मशीन में के द्वारा लकड़ी में ड्रिल करने के बाद, ठीक है, लकड़ी के में ड्रिल करने के बाद मशीन को क्या कर रहा है? सीधा घुमाते हुए ऊपर खींचे, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उल्टा घुमाते हुए ऊपर खींचे, मशीन को घुमाकर ऊपर खींचे, इनमें से कोई नहीं। तो उल्टा घुमाना है, मतलब ये है कि आप एकदम क्लॉकवाइज चला रहे हो उसको, ठीक है। जब उसको निकालना है, ठीक है, जब
बाहर निकालना है, ठीक है, छेद हो गया है लकड़ी में अगर मान लो, और उसके बाद बाहर निकालना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसको, तो उल्टा घुमाते हुए उसको ऊपर खींचना चाहिए, ठीक है ये। फिर उसके बाद है जमूर का उपयोग किया जाए। जमूर मतलब होता है पिंसर। पिंसर जनरली आप जानते हो, ठीक है, पिंसर मतलब उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जमूर की बात कर रहा है, मतलब ये है कि पिंसर जनरली इस टाइप का होता है, एक प्रकार का प्लायर के जैसा होता है पिंसर, ठीक है। मतलब ये है कि प्लायर जैसी ही होता है, बशर्ते ये है कि ये लोहे का बना होता है पिंसर, है ना, ठीक है। तो पिंसर का उपयोग किया जाता है, तार काट नहीं सकते इसे, छोटे कील निकालने के लिए, बड़े कील निकालने के लिए, कील ठोकने के लिए तो निकालने के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल साइज के पिन जो होता है उसको निकालने के लिए पिंसर का यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिमलेट। जिमलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिमलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिमलेट मतलब एक हैंडल होता है इस टाइप का, आपने देखे होंगे, इस टाइप की ऐसी चूड़ी टाइप की बनी हुई रहती है ये, ठीक है, और इस टाइप का बना हुआ रहता है और यहाँ पे हैंडल रहता है और ये पूरा नोक बनी हुई रहती है, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं, ये हैंडल वाला एरिया है, हैंडल को ऐसा घुमाते हैं तो ये क्या है, नोक सीधा अंदर, मतलब ये कि छेद करने के लिए यूज करते हैं, तो इसे ही जिमलेट कहा जाता है, ठीक है। ये हैंडल इस टाइप का लकड़ी का बना हुआ हैंडल रहता है। हैंडल काय का बना होता है, तो लकड़ी का बना हुआ हैंडल होता है, ठीक है। तो जिमलेट का उपयोग किया जाए बैकलाइट सीट में, लकड़ी में, नरम एल्यूमिनियम में, पीवीसी में, तो लकड़ी में यूज किया जाता है। जिमलेट का यूज हमेशा लकड़ी में करते हैं, कारपेंटर ज़्यादा यूज करते हैं इसका यूज कारपेंट्री कार्य में बहुत ज़्यादा यूज होता है जिमलेट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जिमलेट को लकड़ी के कार्यखंड सतह से खालिस्तान पर रखकर घुमाना चाहिए, कितने डिग्री में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि ये जैसे मान लो कोई सरफेस है और यहाँ पे छेद करना है, ठीक है, तो एकदम लंबवत, ठीक है, उसको जो मतलब ये है कि लंबवत रखना है, किसको, जिमलेट को एकदम लंबवत रख के चलाना है। टेढ़ा मेढ़ा करके चलाएंगे तो उसकी जो बीट होती है, सामने की जो बीट होती है वो टूटने का, एकदम बहुत पतली होती है और वो टूटने का चांस बन जाता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, लंबवत रख के चलाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद है रावल प्लग टूल का उपयोग, रावल प्लग टूल का होल्डर बना होता है। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावल प्लग टूल। जनरली आपने देखे होंगे रावल प्लग टूल क्या होता है, तो रावल प्लग टूल इस टाइप का मतलब षष्ठ भुजाकार होता है, उसकी जो षष्ठ भुजाकार होता है, और ये बीच वाला जो होता है, ठीक है, ये बीट कहते हैं इसको, ठीक है। बीच वाला जो भाग होता है इसको बीट कहते हैं, इसी को ही रावल प्लग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रावल प्लग इस टाइप का होता है, ठीक है। अंदर ये वाला जो एरिया होता है एकदम खोखला होता है और ये एरिया जो होता है एकदम सॉलिड होता है, ठीक है। मतलब सॉलिड, ये बीट होती है सॉलिड, और ये जो हैंडल होता है वो क्या होता है, एकदम खोखला होता है, और ये लोहे मतलब ये किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। किसकी बात, रावल प्लग टूल का होल्डर, ये इसको बोला जाता है, होल्डर कहा जाता है, और ये किस पदार्थ का बना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे नरम इस्पात, दूसरा ऑप्शन है कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। तो ये जो है वो नरम इस्पात का बनाया जाता है, ठीक है। काय का बनाया जाता है बेटा, नरम इस्पात का, ये वाला जो भाग होता है नरम इस्पात का बनाया जाता है, और यहाँ जैसे ही इसको ठोकते हैं तो यहाँ अंदर जो है दीवार के अंदर की जितनी भी मिट्टियाँ हैं ये इस अंदर आ जाती है और इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड सॉ का ब्लेड बना होता है। हैंड सा मतलब होता है आरी, ठीक है। सा मतलब क्या होता है, आरी होती है, ठीक है। और हैंड मतलब हाथ से चलाने वाली जो आरी का जो ब्लेड है, ठीक है, वो किस पदार्थ का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये किस पदार्थ का बना होता है, नरम इस्पात से, स्प्रिंग स्टील से, नाइक्रोम से, मैग्नीज से, ठीक है। तो स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। हेक्सा का ब्लेड जो बना होता है वो किस स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड साम में प्रति 25 mm में दांतों की संख्या। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये कि हेक्सा होता है इस टाइप का, ये नीचे ये ब्लेड रहती है और ये ब्लेड में क्या होता है, दांतें कटे होते हैं इस टाइप के, ठीक है। और ये ब्लेड में हम फ्रेम ऐसा इस टाइप का ऐसा फ्रेम लगा देते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो ये हेक्सा कहलाता है। हैंड मतलब ये जो हैंड से चलाया जाता है, जैसे मान लो कोई भी धातु चादर वगैरह को काटने की या लोहे की वस्तु को काटने के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें प्रति 25 mm में दांतों की संख्या, मतलब ये है कि 25 mm में दांतों की संख्या कितनी रखी जाती है,
ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब कितने दांत रखे होंगे, तो इसमें 10 दांतों की संख्या जो होती है वो 10 होती है, ये इसका राइट आंसर हो। मतलब ये है कि यहाँ से मान लो इतना 25 mm है और 25 mm में कितने दांत बनाना है, तो 10 दांत बनाने हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडसाम में दांतों का ब्लेड से ढलान, ढलान मतलब होता है रेक एंगल। ठीक है, ढलान कोण को मतलब होता है रेक एंगल, और ये कितना होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है एंगल से रिलेटेड। तो हैंडसाम में दांतों का जो ब्लेड से ढलान कितना एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से 10 डिग्री का एंगल रहना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, एंगल मतलब कोण कितना होना चाहिए, ये जो दांत बने जाते हैं, ये दांतों का जो कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो ये कितना 8 से 10 डिग्री के बीच होना चाहिए। ज़्यादा हो गया तो ये प्रॉपरली मतलब ये कि वर्क नहीं करेगा और मतलब काट नहीं पाएगा। ठीक है, तो 8 से 10 डिग्री आपको याद रखना है। फिर उसका टेनन सा का ब्लेड हैंड सा की अपेक्षा होता है। टेनन सा जनरली जानते हो हाथ से चलाने वाला जो होता है, हाथ से ही हम मतलब टेनन सा इस टाइप का होता है, इस टाइप का टेनन सॉ। चलो डायग्राम बना देते हैं। ये मान लो ये इस टाइप का ऐसा टेनन सॉ होता है, इस टाइप का ये टेनन सॉ होता है, ये इसका हैंडल होता है, ये सामने वाला हैंडल, और ये काटने वाला भाग होता है, इस टाइप का ये काटने वाला भाग होता है। ठीक है, तो टेनन सॉ का ब्लेड हैंड सॉ की अपेक्षा कैसा होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो टेनन साह है वो एकदम दृढ़ होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रेम वगैरह नहीं रहता। तो इसका जो मतलब ये है कि हेक्सा की ब्लेड की तुलना में ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा कठोर रखा जाता है। ठीक है, तो दृढ़ कहा जाता है। दृढ़ मतलब होता है कठोर, दृढ़ का मतलब होता है कठोर से रिलेटेड रहता है, तो दृढ़ रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनन साह में दांतों का झुकाव खालिस्तान में होता है। ठीक है, टेनन साह में जो दांतों का झुकाव हैंडल की दिशा में, हैंडल के विपरीत दिशा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हैंडल की दिशा में होगा, हैंडल की विपरीत दिशा में, ब्लेड की दाईं तरफ, ब्लेड की बाईं तरफ। तो ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दांतों का झुकाव कैसा रखा जाता है। हैंडल के जो हैंडल हम हाथ से चलाते हैं उसके विपरीत रखा जाता है। ठीक है, टेनन साह की अधिकतम लंबाई होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, लंबाई से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि लेंथ से ही इसको मापा जाता है, छोटी बड़ी साइज की लेंथ के हिसाब से आती है। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो 300 mm तक के रहती है इसकी अधिकतम लंबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनन साह का उपयोग किया जाता है लकड़ी की पतली पट्टी काटने में, लकड़ी के तख्ते काटने में, वृक्ष के तने काटने में, लकड़ी के मोटे स्लिप काटने में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब जो टेनन सॉ है, ठीक है, टेनन सॉ का जो यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी की जो छोटी छोटी पट्टियाँ होती है उसको काटने में यूज किया जाता है टेनन सॉ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल के बहुत पास वाले वो पतले तारों को काटने के लिए, ठीक है, कोई भी टर्मिनल रहते हैं काटने के लिए औजार उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन चाकू तिरछा, इलेक्ट्रीशियन चाकू मतलब इलेक्ट्रीशियन नाइफ। दूसरा ऑप्शन है तिरछा काट प्लायर, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन प्लायर, और चौथा ऑप्शन है कैंची। मतलब कौन से औजार का पतले तारों को काटने के लिए, बहुत ही पतले पतले तार होते हैं उनको काटने के लिए कौन से औजार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम साइड कटिंग प्लायर का यूज करेंगे जो पतले पतले तार जो है उनको काटने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनिया को, गुनिया जानते हो आप। ठीक है, गुनिया के बारे में जानते हो, तो गुनिया को कई प्रकार से काम में लिया जाता है, निम्न कार्य में से कौन सा कार्य गुनिया द्वारा किया जाता है। गुनिया इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, इस एल टाइप का रहता है, इसे गुनिया का कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एकदम लाइन, सीधी लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है ये गुनिया का। ठीक है, एल आकार का होता है और सीधी लाइन यूज। तो कार्यखंड सतह में समांतर जांच, रेती द्वारा रेतन की गई सतह की वर्गता की जांच, ठीक है, सतह की समतल होने की जांच, कार्यखंड के किनारे से समकोण पर लाइन खींचना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा क्या होगा, कार्यखंड
जो कार्यखंड होता है, कोई भी हम कार्यखंड कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइन ही होना चाहिए एकदम सतह के समांतर, लाइन की जांच करने के लिए कि लाइन एकदम समांतर है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे लाइन है तो गुनिया रख दी है तो सीधी लाइन हो गई, ठीक है। तो कोई भी सरफेस के समांतर लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है। फिर है हेक्सा ब्लेड के दांतों की दिशा होती है। हेक्सा जो ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड जो मतलब ये है कि कोई भी तार वगैरह को काटने या धातु की चादरों को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो हेक्सा ब्लेड जो होता है, हेक्सा दांतों की दिशा होती है हैंडल की ओर, हैंडल के आगे की ओर, ब्लेड से दाईं ओर, ब्लेड से बाईं ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो ब्लेड होती है जनरली क्या होते हैं, तो हैंडल के जो हैंडल के मतलब ये है कि हैंडल की ओर रखे जाएंगे या हैंडल से आगे रखे जाएंगे या ब्लेड से दाईं ओर। तो हैंडल के आगे रखा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है जिस हेक्सा के फ्रेम में विभिन्न लंबाई के ब्लेड फिट होते हैं, ठीक है, उन्हें खालिस्तान हेक्सा कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग मतलब ये कि लंबाई के जो ब्लेड फिट होते हैं, कौन सा ऐसा हेक्सा है, फिक्स्ड हेक्सा, ठीक है, एडजस्टेबल हेक्सा, चल हेक्सा, स्थिर हेक्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये अगर अलग अलग साइज के मान लो ब्लेड हैं, ठीक है, तो उनको मतलब एडजस्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे एडजस्टेबल हेक्सा का यूज करेंगे। कौन से हेक्सा का यूज करेंगे बेटा, एडजस्टेबल हेक्सा का यूज करेंगे। मतलब ये कि हम जैसा भी जो भी साइज का लाओ वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। फिर होता है टेस्ट लैंप में लैंप की सुरक्षा के लिए किया जाता है। टेस्ट लैंप जनरली जानते हो, ठीक है, और टेस्ट लैंप में लैंप की सुरक्षा के लिए किया जाता है। लैंप के ऊपर जाली का पिंजरा, ठीक है, टेस्ट लैंप जनरली जानते हो, जाली का पिंजरा रखेंगे, लैंप को हाथ से रखा जाए, लैंप को ज़मीन से टिका दिया जाए, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा पहला ही इसका, एक जालीदार पिंजरा रखा हुआ रहता है, अंदर टेस्ट लैंप रखा होता है, तो उसे टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर मेलेट जानते हो, लकड़ी का जो हथौड़ा होता है उसे मेलेट कहते हैं, ठीक है। तो मेलेट का उपयोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। मेलेट का उपयोग किया जाता है मोटर को असेंबल करने, फर्मर चीजल पर चोट मारने के लिए, धातु चादर और तारों को सीधा करने के लिए, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। मतलब ये है कि मोटरों को क्योंकि अगर मान लो हम लोहे के हथौड़े से ठोकेंगे तो क्या होगा, एकदम मोटर की टूटने का डर रहता है, क्योंकि कास्ट आयरन के उसकी बॉडी वगैरह बनी होती है, वो टूट टाट जाती है, इसलिए क्या हथौड़ों से हम एकदम असेंबल करते हैं। फर्मर चीजल पर चोट मारने के लिए भी, धातु चादर और तारों को सीधा करने के लिए, उपरोक्त सभी आएगा इसका राइट आंसर। फिर उसके बाद है कॉपर बीट सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है विद्युत इस्त्री पर, हीटर पर, अंगीठी या फर्नेस पर, चूल्हे पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर बीट किसकी, सोल्डरिंग आयरन की कॉपर बीट को गर्म किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन जनरली आप जानते हो कि सोल्डर करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो कॉपर बीट जो होता है किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो हम उसको गर्म करते हैं क्या, अंगीठी या फर्नेस में रखकर गर्म करते हैं। कहाँ पे गर्म करते हैं, अंगीठी या फर्नेस में रखकर गर्म करेंगे। हीटर इस्त्री का यूज नहीं करेंगे, हीटर का यूज नहीं करेंगे, चूल्हे का यूज नहीं करेंगे, अंगीठी या फर्नेस का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर बीट कहिया साधारणतः खालिस्तान किलोग्राम का होता है। कॉपर का जो बीट होता है, ठीक है, कहिया मतलब होता है कहिया, हम हिंदी में जनरली अपनी लैंग्वेज बोलचाल की लैंग्वेज में कहिया कहा जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन को ये कहिया कहा जाता है और वो खालिस्तान किलोग्राम का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने किलोग्राम का होता है, तो 0.125, 0.250 और 0.5 और 1 किलोग्राम। तो ये बहुत ही ये है 0.250 किलोग्राम का होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कहिया के बीट को गर्म किया जाता है। विद्युत कहिया जानते हो, इलेक्ट्रिक कहिया, कहिया मतलब होता है क्या, ये कहिया का मीनिंग क्या होती है, तो कहिया को हम जनरली क्या बोलते हैं, हम सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। कहिया को क्या बोलते हैं, सोल्डर आयरन, ठीक है, सोल्डर आयरन। और ये सोल्डर आयरन जो होता है उसका बीट को गर्म किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के बीच में रखकर, अंगीठी में रखकर, विद्युत इस्त्री द्वारा हीटर के। तो सिंपल सी बात है, हीटिंग एलिमेंट अंदर हीटर तार लगा हुआ रहता है, ठीक है, मेन सप्लाई देते हैं, बिजली की सप्लाई देते हैं, तो वो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसका बीट हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेल्टिंग पॉइंट व मेल्टिंग पॉट व लेडल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मेल्टिंग पॉट व लेडल का यूज किया जाता है। ठीक है, लेडल जनरली देखे होगे और मेल्ट करने वाला एक मतलब चम्मच टाइप का होता है, उसे लेडल कहते हैं। इस टाइप का मतलब ये है कि खोखला चम्मच टाइप का रहता है ऐसा। ठीक है, ये लेडल कहलाता है, ये लेडल, इसी को बोलते हैं लेडल। ठीक है, तो उपयोग किया जाता है कंप्यूटर सेगमेंट को सोल्डर करने, केबल के बड़े जोड़ बनाने में, इलेक्ट्रिशियन कार्यों में, मोटर वाइंडिंग में। तो यहाँ पे हम कोई भी जो मतलब ये कि सोल्डर वायर होता है, इसके अंदर रख दिया जाता है और उसको क्या नीचे से गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये गर्म करने वाला चीज़ होता है लेडल। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बड़े केबल होते हैं, बड़े केबल को जोड़ बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि साधारणतः कैया वैया से